जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, रहमता बख्शे, कामयाबी बख्शे, बहुत सारी कृपा करे आपके ऊपर। मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, आज जो सत्संग मैं अपने चैनल पे शेयर करने जा रहा हूँ वो गुरु जी के एक प्यारे भक्त का है। बहुत डिवाइन सत्संग है, पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सत्संग सुनने के बाद पक्का देखना आपकी कोई ना कोई परेशानी जरूर हल हो जाने वाली है। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी को याद करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, वर्ष 2013 में मेरे माता पिता अपने दोस्तों के साथ बड़े मंदिर गए थे। मैं अमेरिका में रहता हूं और मेरी माँ ने मुझे फोन पर इसके बारे में बताया। मैंने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनसे नाराज हो गया। उनसे कहा कि वे मुझसे बाबाओं और गुरुओं के बारे में बात ना करें। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब भी मेरा मन करे मैं उनकी वेबसाइट पर जाऊं। इसके तुरंत बाद मैं एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा था और मैंने साइट देखी। फिर मैंने उन्हें चुनौती दी कि वे दिखाए कि वे मौजूद है और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अमेरिका में यातायात बहुत तेज गति से चलता है। एक बार मैं राजमार्ग पर था और मोड़ के लिए गति कम नहीं कर सकता था। मेरी कार का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे बाएं पैर पर किसी का हाथ है और कार सीधी हो गई, जिससे मैं सुरक्षित रूप से गाड़ी चला पाया। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे बगल में हैं और मेरी जान बचा रहे हैं। कुछ साल पहले मेरा वजन बढ़ गया था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरे पैर में एक अज्ञात फ्रैक्चर के कारण ऐसा हुआ था। जब डॉक्टरों को पता चला कि हड्डी टूट गई है तो उन्होंने मुझे बताया कि यह ठीक नहीं होगी और मुझे इंसल्ट की मदद से जीना होगा। यह मेरे लिए दोहरा झटका था। मुझे पहले भी पीठ में चोट लग चुकी थी। मेरे मनोबल गिर गया। मुझे बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने सभी व्यायाम बंद कर दिए। मैं अभी भी बिस्तर पर आराम कर रहा था, तभी मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं शॉवर में था। तभी एक अदृश्य शक्ति ने मेरे पैर को जोर से पटककर जमीन पर दबा दिया। मैं नींद से जाग गया, यह जानते हुए कि कुछ हस्तक्षेप हुआ था। यह गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे पैर का दर्द कम हो गया। मैंने व्यायाम करना और दौड़ना भी शुरू कर दिया। एक साल बाद मेरी फिटनेस इतनी अच्छी हो गई कि मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्रेरणा बन गया। मुझे कभी पैरों में दर्द नहीं हुआ और इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा। गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। मेरे माता पिता के गुरुजी के पास जाने के एक साल बाद मैं एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन फिर भी मैं हर दिन गुरुजी से कहता रहता था कि मेरा विश्वास अमर है और मुझे पता है कि वे इस समय में मेरी मदद करेंगे। गुरुजी ने मेरे कर्मों के पर्दों को हटाया और मुझे दिखाया कि अगर उनकी कृपा मुझ पर ना होती तो क्या होता। एक रात मैंने सपना देखा कि मेरी बेटी को एक भयंकर बीमारी हो गई है। मैं उसका नाम भी नहीं बता सकता और मैं इलाज के लिए दर दर भटक रहा हूँ। जैसे ही सपना खत्म हुआ, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि सपना मेरा सौभाग्य था और मुझे इसकी तुलना वर्तमान में जो झेल रहा हूँ उससे करनी चाहिए। उन्होंने मेरी समस्या की गंभीरता को कम कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, काम में कट दिता, तुम्हारा दुख कम हो गया। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि अब से उन पर पूरी तरह से भरोसा करूंगा और प्रार्थना है कि वो हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने हमेशा हम पर नजर रखी है। 2014 में जब मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे भयंकर माइग्रेन हुआ। मैं अपनी माँ और पड़ोसियों के साथ कार में था। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मुझे लगा कि अगर मैं कार से एक पैर भी बाहर निकालूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। मैंने अपनी माँ से कहा। उन्होंने मुझे बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा। मैं कार में बैठे लोगों को निराश नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सभी को घर भेज रहा था। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में दाखिल हुआ, मेरा सिर फटने लगा और मुझे मतली आने लगी, लेकिन
मेरी माँ की आस्था और मेरी आज्ञाकारिता का फल मिला। जैसे ही मैं दरबार में दाखिल हुआ, गुरुजी के सामने झुका, मेरा सरदर्द और मतली गायब हो गई। यह अवास्तविक था। मैंने चाय प्रसाद और अपनी यात्रा का भरपूर आनंद लिया। मैंने अपना अनुभव अपनी श्रद्धालु माँ के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जय गुरु जी। बहुत ही डिवाइन और बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था अंकल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यह आपने गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी से माफ़ी चाहता हूँ अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, मेल आईडी, वहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।